गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में क्या देखा था कल हमने? पोस्ट कॉर्प। ठीक है, तो पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी ओ फॉर कोऑर्डिनेटिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग, बी फॉर बजटिंग। ठीक है, ये हमने देखा था। फिर और क्या देखा था? कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर। ठीक है, आज हम क्या देंगे? थ्योरीज। मैनेजमेंट में 4 थ्योरीज है। ठीक है, तो ये 4 साइंटिस्ट ने अपना अपना थ्योरी दिया है, जिसमें फर्स्ट है फ्रेडरिक टेलर, सेकंड है हेनरी फेयोल, थर्ड है मैक्स वेबर और फोर्थ है एल्टन मायो। ठीक है, तो फ्रेडरिक टेलर ने क्या थ्योरी दिया था? थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सेकंड हेनरी फेयोल ने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। थर्ड मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। फोर्थ एल्टन मायो बिहेवियर थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो इन चारों ने अपना अपना मैनेजमेंट में थ्योरी दिया है, जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे फ्रेडरिक टेलर। ठीक है, तो फ्रेडरिक टेलर ने क्या थ्योरी दिया है? टेलर थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्ड एट इम्प्रूविंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी, स्पेशली लेबर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, फ्रेडरिक टेलर अपने थ्योरी में क्या कहना चाहते हैं कि ये थ्योरी ऑफ क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, इनका एम क्या होता है? हमेशा जो भी इकोनॉमिक एफिशिएंसी है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना, स्पेशली लेबर, जो लेबर काम करते हैं, ठीक है, उनका जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है, ठीक है, उनको वो चाहते हैं कि वो इम्प्रूव कर सकें, ठीक है, उसको बढ़ा सकें। टेलर हैड अ सिंपल व्यू अबाउट व्हाट मोटिवेटेड पीपल एट वर्क मनी। ठीक है, उनका हमेशा एक सिंपल व्यू रहता है कि ऐसा क्या चीज़ हम यूज़ करें जिससे कि पीपल मोटिवेट हो उनके काम को और अच्छे से करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो काम करेंगे तो उनके पास ज़्यादा मनी आएगा। तो ऐसा क्या, किस चीज़ से हम उनको मोटिवेट कर सके कि वो अच्छे से काम करें और अपना जो इकोनॉमिक लेवल है वो उस चीज़ को वो बढ़ा सकें। He felt that workers should get a fair day's pay, a fair day's work। ठीक है, वो हमेशा इस चीज़ को ध्यान देते थे कि जो वर्कर है, ठीक है, उनको हमेशा उतना ही पे मिले जितना कि वो वर्क करते हैं। ठीक है, वो जितना काम करते हैं उसके काम के हिसाब से उनको पैसा मिले। ऐसा नहीं कि कोई दिन भर काम कर रहा है तो आप उनके दिन भर के हिसाब से उनको आप आधा पेमेंट दे रहे हो, आधा सैलरी दे रहे हो। ठीक है, तो वो हमेशा इस चीज़ में रहते थे कि वो जितना, कोई भी वर्कर जितना काम कर रहा है उस काम के हिसाब से हमेशा उनको पैसा मिले। ठीक है, उनको बराबर उनका पेमेंट मिले। Therefore introduced the differential piece rate system of paying wages of the worker। ठीक है, उन्होंने क्या है, बहुत सारे ऐसे पीस रेट सिस्टम रेडी किया था। उनके जो वेजेस, उनका जो सैलरी है, ठीक है, उस सैलरी के हिसाब से उन्होंने एक पीस रेट सिस्टम स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ देखो, टेलो डिफरेंट पीस रेट प्लान। ठीक है, इफ़ एफिशिएंसी लेस देन स्टैंडर्ड। ठीक है, अगर उनके स्टैंडर्ड से एफिशिएंसी कम है तो कौन सा फार्मूला वो यूज़ करते थे। ठीक है, और एफिशिएंसी अगर ज़्यादा है स्टैंडर्ड से, ठीक है, तो कौन सा वो फार्मूला यूज़ करते थे। इस फार्मूला को आपको डीपली नहीं जाना है। ठीक है, इसको आपको बस ऐसे याद करना है। ठीक, तो इसमें बस ये 2 फार्मूला वो यूज़ करते थे कि ठीक है, कि एफिशिएंसी ज़्यादा होगा तो कौन सा होगा, एफिशिएंसी कम होगा तो कौन सा होगा। ये 2 सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया था। इसके बेस पे ही उनको जो वेजेस प्रोवाइड करते थे, इसके बेस पे ही प्रोवाइड करते थे। ठीक है, मतलब कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना नहीं कर रहा है, ठीक है, कब कर रहा है, कितना कर रहा है, उसके हिसाब से एक फार्मूला बनाया, उसके हिसाब से उनको वो सैलरी प्रोवाइड होता था लेबर को। तो इससे क्या है, किसी के साथ गलत नहीं होता था, किसी के साथ सही नहीं होता था। ठीक है, जो जैसा काम करेगा उसके हिसाब से उनको वो सैलरी मिलता था। तो ये था आपका फ्रेडरिक टेलर का थ्योरी। ठीक है, तो इन्होंने फ्रेडरिक टेलर ने कौन सा थ्योरी दिया था? थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें ये चाहते थे कि लेबर को उनका सही अमाउंट मिले, सही पेमेंट मिले। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने ये कुछ फार्मूला रेडी किया था। ठीक है, अगर एफिशिएंसी ज़्यादा होगा तो कौन सा होगा, एफिशिएंसी कम होगा तो कौन सा होगा, ये दोनों फार्मूला है। मतलब उनके काम के हिसाब से उनको हमेशा सैलरी मिले, वो हमेशा ये चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने ये 2 फार्मूला रेडी किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल को तो आप लोग जानते ही हैं। हेनरी फेयोल ने क्या किया था? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी दिया था। ठीक है, तो हेनरी फेयोल नोन एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हेनरी फेयोल क्या कहते हैं? फादर ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। लेट डाउन द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने क्या दिया था अपना? 14 प्रिंसिपल किसने दिया था? हेनरी फेयोल ने दिया था। तो ये 14 प्रिंसिपल मैं आगे आप लोग को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो
उसी को आपको इसमें लिखना है। डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, सेंट्रलाइजेशन, ऑर्डर, इक्विटी, इनिशिएटिव, एस्पिरिट डी कॉर्प, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, तो ये क्या है, मैंने आगे आप लोग का इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। उस एक्सप्लेनेशन को आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट, एक एक लाइन आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये था आपका हेनरी फ्योल का थ्योरी, उन्होंने दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ऑफ थ्योरी। नेक्स्ट आपका मैक्स वेबर का थ्योरी है। मैक्स वेबर क्या है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, इसे मैक्स वेबर ने दिया था। वेबर मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द अथॉरिटी एंड पावर। ठीक है, इन्होंने क्या है, एक डिस्टिंक्शन रेडी किया था किसके बीच में, अथॉरिटी एंड पावर के बीच में। ठीक है, वेबर बिलीव दैट पावर एडजस्ट obedience through force or the trait of force which includes individual to adhere to regulation। ठीक है, इस वेबर किस चीज़ में बिलीव करते हैं कि क्या है, जो पावर होता है, ठीक है, हमेशा पावर पे बिलीव करते हैं। पावर, ये क्या समझते हैं कि पावर से हम किसी को भी अपना काम करवा सकते हैं। ठीक है, पावर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो रेगुलेशन है, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन है, तो इंडिविजुअल को उसके एडहर, मतलब इंडिविजुअल को उस रूल रेगुलेशन को हम पावर के थ्रू फॉलो करवा सकते हैं, उनका ये मानना था। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर देयर आर 3 टाइप ऑफ पावर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग वो क्या मानते हैं कि वो मानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, 3 टाइप का पावर होता है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, ट्रेडिशनल पावर, सेकंड है चैरिस्मेटिक पावर, थर्ड है ब्यूरोक्रेटिक पावर और लीगल पावर। ठीक है, उनका मानना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 टाइप के पावर प्रेजेंट होते हैं, 3 टाइप का पावर से काम होता है। तो फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, क्या फीचर है, फर्स्ट है डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, को हर काम के लिए क्या होता है, लेबर या वर्कर जो भी वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए लेबर का डिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ठीक है, कोई काम कर रहे हैं तो हमें नॉर्मल एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर, मतलब कैसे वो काम होगा, हमको एक स्ट्रक्चर रेडी करना रहता है। नेक्स्ट है सिलेक्शन बेस्ड ऑन टेक्निकल एक्सपर्टाइज। ठीक है, जो भी आप सिलेक्शन करोगे, जिस भी मान लो वर्कर का कर रहे हो या किसी भी काम का कर रहे हो, कोई भी मशीन का कर रहे हो, तो वो क्या है, आपका टेक्निकल एक्सपर्टाइज के बेस पे ही आपको वो सिलेक्शन करना है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय रूल्स। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, उसके बेस पे ही मैनेजमेंट को हैंडल कर सकते हैं। रिटर्न डॉक्यूमेंट, कुछ भी आप काम करते हैं तो उसका कैसा डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना है, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है। ठीक है, कि आपने कौन सा सामान मंगाया है उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट होना है, कुछ डैमेज हो गया है वो रेडी करना है। आप जो सैलरी दे रहे हो पर मंथ, उनको आपको नाम के वाइज, मतलब कितने कितने आपके साथ वर्कर हैं, उनको आप कितना कितना, किसको कितना कितना दे रहे हो, ये सारा चीज़ जो भी आपके अंदर मैनेजमेंट में काम होता है, उस सबका जो डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है वो रिटर्न में करना है। उन्हें लीगल पावर इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें क्या है, आप ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी काम करते हो तो आपको सिर्फ लीगल पावर का ही यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि इलीगल पावर का यूज़ करोगे तो उसमें क्या होता है, कभी कभार जो वर्कर होते हैं वो आपके अगेंस्ट कंप्लेन कर देते हैं या फिर कुछ और इशू हो जाता है, तो उससे क्या है, मैटर बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए हमेशा हमको लीगल पावर का यूज़ करना है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मल और इम्पर्सनल रिलेशन, ठीक है, हमेशा आपके जो वर्कर हैं या फिर आप जिनके साथ काम कर रहे हो उनके साथ हमेशा कैसा रिलेशन होना चाहिए, फॉर्मल रिलेशन होना चाहिए, इम्पर्सनल रिलेशन। मतलब फॉर्मल मतलब आप काम कर रहे हो तो काम के बेस पे ही फॉर्मली आपका रिलेशन होना चाहिए। इम्पर्सनल मतलब किसी के साथ भी आपको एकदम पर्सनली अटैच नहीं होना है। ठीक है, काम करने आया है, काम करना है, काम करके हमको चले जाना है, ऐसा ही रिलेशन हमको मेंटेन करना है। तो ये क्या कहलाता है, इस ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट का क्या है, ये फीचर है। नेक्स्ट है आपका एल्टन माया। ठीक है, एल्टन माया ने कौन सा थ्योरी दिया था, बिहेवियर थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। एल्टन माया एक्सपेरिमेंट शो एन इंक्रीज इन वर्कर्स प्रोडक्टिविटी वाज प्रोड्यूस द साइकोलॉजिकल स्टिमुलस ऑफ बीइंग सिंगल आउट इन्वॉल्व एंड मेड टू फील इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इनका क्या कहना है कि जो भी वर्कर है, ठीक है, उन वर्कर को क्या करना, मतलब हमको एक साइकोलॉजिकल स्टिमुलस मतलब उनको प्रोवाइड करना है। ठीक है, साइकोलॉजिकल स्टिमुलस मतलब उनके माइंड को हमको एक अच्छे लेवल में ले जाना है।
ठीक है, मतलब हमको उनको ऐसा फील कराना है कि आप हमारे लिए या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर उनको ये फील होगा कि हाँ हम यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, हमको हमारा बॉस बहुत इंपॉर्टेंट मानता है, हमको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है काम करने के लिए, तो क्या होता है वो लगन से करते हैं, वो मन से करते हैं। ठीक है, अगर आप उनको हमेशा धिक्कारते रहोगे कि चल हट तुझे कुछ नहीं आता, ये है वो है, तो वो ना क्या होगे, वो डिस्करेज होंगे। ठीक है, डिस्करेज होंगे तो क्या वो मन से काम नहीं करेंगे, उनके मन में हमेशा ये लगेगा कि मैं कितना भी अच्छा काम करूं पर हमारे सर हमारे बॉस जो है मेरे को हमेशा गलत ही मानते हैं, तो क्या मतलब मेरे इतना मेहनत करने का। लेकिन अगर हम उनके छोटे से छोटे काम को अगर हम इम्पोर्टेंट फील करवाते हैं तो इससे क्या है वो इनकरेज होते हैं, उनको ये लगता है कि मैंने इतना छोटा सा काम किया तो भी मुझे इतना शाबाशी मिली, मेरी इतनी तारीफ हुई, तो वो क्या करते हैं उस काम को और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। तो ये एल्टन मायो का थ्योरी है, मतलब बिहेवियरल थ्योरी, मतलब आप कितने अच्छा बिहेव करके आप अपने काम को, उस चीज़ को, उस गोल को आप अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट है हाउथॉर्न एफर्ट कैन बी समराइज्ड एज एम्प्लॉय will respond positively and any novel changes in work environment like better illumination, clean workstation, relocating workstation etc. employee are the more productive because they know they are the being studied। ठीक है, ये क्या है हाउथॉर्न इफेक्ट, मतलब हाउथॉर्न का एक जो ये एल्टन मायो है उन्होंने एक क्या एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो उन एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही वो ये समझते हैं कि आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है, ठीक है, आप अपने वर्क एनवायरनमेंट में एक मतलब कैसा बनना चाहिए, मतलब अपने वर्क एनवायरनमेंट को आप अच्छे से बना के रखो। ठीक है, मतलब आपका जो वर्क है वो क्लीन है, ठीक है, क्लीन वर्क है, वहाँ पे क्या है एक पॉजिटिविटी है, मतलब आप सामने वाले को सपोर्ट कर रहे हो, अपने वर्कर को सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, उनके थॉट्स को, उनकी फीलिंग्स को आप समझ रहे हो। ठीक है, उनको एनकरेज कर रहे हो, उनके फीलिंग्स को, उनके थॉट्स को, उनके बातों को आप सपोर्ट कर रहे हो, अपने काम में उनके आइडियाज़ को आप ले रहे हो। तो इससे क्या है उनके बीच में क्या होता है, एक उनकी साइड से एक पॉजिटिवली रिस्पॉन्स आता है काम करने के लिए। ठीक, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी हमारे कॉलेजेस में क्या होता है, कभी फादर क्या है मीटिंग करते हैं। ठीक है, तो मीटिंग करते हैं तो वो हमसे क्या है एक हमारे कॉलेज को रन करने के लिए कभी कभी कुछ आइडियाज़ लेते हैं। ठीक है, कि हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो क्या है सारे स्टाफ मिल के अपना अपना कुछ आइडिया देते हैं। ठीक है, राहुल सर कुछ बोलते हैं, प्रिंसिपल मैडम कुछ बोलती है, तो उन सबके आइडियाज़ को लेके क्या होता है फादर एक डिसाइड करते हैं कि ठीक है हम ये करते हैं। तो इससे क्या है सबको काम करने में इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो सामने वाले का बिहेवियर क्या है हमको अच्छा लगता है कि हाँ चलो हमको मानते हैं, हमको वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो ये सारा चीज़ क्या है हमको अच्छा लगता है। जैसे आप लोग देखते हो प्रिंसिपल मैम क्या है हमारे साथ कितनी मिंगलअप होकर रहती हैं। ठीक है, उनको देख के ऐसा लगता है कि हाँ मतलब हमारे साथ अच्छे से रहती है, हम इस कॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई भी स्टाफ चले जाता है तो मैम को बहुत बुरा लगता है, हमको भी बुरा लगता है, तो इससे ये समझ में आता है कि हाँ कहीं ना कहीं हम इस कॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमको वो इम्पोर्टेंस मिल रहा है, तो इससे क्या है हमको वो काम करने में अच्छा लगता है, हमको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है तो हमको ये लगता है कि हाँ हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, मतलब जो हमारे सीनियर अथॉरिटी है उनको ये लगता है कि हम इस काम के लायक हैं, हम इस काम के काबिल है, तो क्या है हमको वो चीज़ अच्छा लगता है और हम क्या करते हैं उसको बहुत जल्दी जल्दी करने की, बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब क्या है एल्टन मायो का ये मानना है बिहेवियरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, कि आप मैनेजमेंट में जितना आप अच्छा अपना बिहेवियर बना के रखोगे, जितना आप अपने वर्कर के साथ बिहेवियर अच्छा रखोगे, आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके ऑर्गेनाइजेशन में उतना अच्छा काम होगा। ठीक है, तो ये थ्योरी किसने दिया था, एल्टन मायो ने दिया था। ठीक है, इसे हम बिहेवियरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। तो कितना थ्योरी था आपका, ठीक है, 4 थ्योरी था, फेडरिक टेलर का थ्योरी जिसे थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, हेनरी फ्योल का थ्योरी जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ऑफ थ्योरी कहते हैं, मैक्स वेबर का थ्योरी जिसे हम ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, एल्टन मायो थ्योरी, एल्टन मायो ने कौन सा थ्योरी दिया था, बिहेवियरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जिसमें हमने देखा फेडरिक टेलर का थ्योरी। ठीक है, फिर इसमें कुछ ये क्या है फॉर्मूला है, ठीक है, जो उन्होंने अपने लेबर के काम के बेस पे ये उन्होंने ये जो फार्मूला है वो रेडी किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेनरी फ्योल थ्योरी। हेनरी फ्योल ने कौन सा थ्योरी दिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। इसमें ये 14 प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये 14 प्रिंसिपल मैंने आपको सामने बताया है, तो उसी को आपको इसमें एक्सप्लेन करना है और ये बहुत मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट हमने देखा मैक्स वेबर का थ्योरी। मैक्स वेबर का थ्योरी में क्या ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, इसमें वो अथॉरिटी और पावर, एक पावर के थ्रू हम किससे क्या काम करा सकते हैं, कैसे वो काम
हो सकता है, ठीक है। तो ये इस चीज़ में मैक्स वेबर में ये बताया गया है, ठीक है। पहले वाले में क्या है, पहले में उन्होंने किसको इम्पोर्टेंस दिया है, पैसे को, काम को, जितना काम होगा उतना ही पैसा मिलेगा वर्कर को। सेकंड में क्या देखा हमने, उसमें जो 14 प्रिंसिपल है, ठीक है, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वो लेबर का डिवीजन करते हैं, कितने में कितना होता है, कैसा यूनिटी होना चाहिए, कैसा कमांड होना चाहिए, मतलब उस काम उस उस मैनेजमेंट को रन करने के लिए जो 14 प्रिंसिपल है, ठीक है, उस 14 प्रिंसिपल के बिना कोई काम नहीं हो सकता मैनेजमेंट। 4 प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 14 प्रिंसिपल इस साइंटिस्ट ने सेट किया है, ठीक है। हेनरी फोर्ड ने 14 प्रिंसिपल सेट किया है। तो ये सारे प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सारे चीज़ क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रिंसिपल यूज़ होता ही है, ठीक है। आप लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखोगे, ठीक है, तो ये सारा चीज़ क्या है, आप लोग अगर कोरिलेट करोगे तो आपको ये सारे 14 प्रिंसिपल आपको दिख जाएंगे। हमारे ही कॉलेज में अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे, देखोगे, तो आपको 14 प्रिंसिपल हमारे कॉलेज में आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो 14 प्रिंसिपल उन्होंने सेट किया था। मैक्स वेबर का क्या कहना है, मैक्स वेबर का कहना है कि पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी मैनेजमेंट को काम करने के लिए क्या है, एक पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पावर के बेस पे ही हम कैसे अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, ये उन्होंने बताया है मैक्स वेबर ने। लास्ट है एल्टन मायो का कहना है। एल्टन मायो ने किस चीज़ पर फोकस किया, बिहेवियर पे फोकस किया है। इनका मानना है कि आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर जितना अच्छा होगा अपने वर्कर के साथ, अपने मेंबर के साथ, आपको काम और आपको रिजल्ट उतना ही अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो इन सारे साइंटिस्ट का जो बेस है वो अलग अलग है, ठीक है। किसी का मानना कुछ और है, किसी का मानना कुछ और है। तो इन सभी ने अपना अपना एक थ्योरी मैनेजमेंट को दिया है। तो ये सारे थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्या है, जो फर्स्ट यूनिट है वो आपका ख़त्म होता है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपको किसी चीज़ में इस यूनिट में अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये यूनिट ख़त्म हो गया है तो इसका दोबारा क्लास नहीं होगा, हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ, ओके। आपका फर्स्ट यूनिट ये ख़त्म होता है।